कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे मीडिया के संयोजक भाई वशिष्ठ जी, पिंकेश जी, सभी मेरे पत्रकार भाई और बहनों, आपने देखा होगा एक विषय है जिसमें चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और उन्होंने आज आपने देखा होगा जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, यह मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश में संविधान निर्माण करके उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे लेकर के चलती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी। उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी के इस देश के अंदर कितने स्मारक, कितने उनके नाम से योजनाएं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश के उत्थान की बात की, आपने उनको क्या दिया, ये जरा अपने गलेबान में झांक करके देखिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्री पद से जो बाबा साहब ने इस्तीफा देने को मजबूर किया, इस्तीफे के बाद सदन में बोलने तक नहीं दिया, क्योंकि सदन सबका है, लेकिन बाबा साहब को बोलने नहीं दिया।
मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो इस्तीफा था उसको जरा बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर की कैबिनेट में ना रहने की खुशी भी जाहिर की थी। जरा वो पत्र तो लोगों को दिखाएं जो नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को पत्र लिख करके कहा था। भाई ऐसी कौन सी खुशी आपको हुई जो आपने खुशी का इजहार किया? जैसा मैंने कहा 1952 1954 में उपचुनाव में हराया। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार आई तो दिल्ली में अंबेडकर सेंटर बना करके तैयार किया। लंदन में जहां बाबा साहब रहते थे उनकी स्मृति में, उनके जो निवास स्थान है उसकी स्मृति में वहां अंबेडकर हाउस बनाने का काम किया, अंबेडकर स्मृति बनाने का काम किया। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अब की बार जब लंदन गया तो बाबा साहब के उस स्मृति पर जाने का मौका मिला और मैंने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब का एक भी स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाया। पंच तीर्थों का निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जबकि पूरे देश भर में, जैसा मैंने आपको बताया, नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम से सैकड़ों स्मारक, अस्पताल, सड़कों के नाम रख दिए गए। आज वो किस तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं। भाई आपको देश की जनता ने नकार दिया, आप देश की जनता के साथ आपने कितना धोखा किया। कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट का सहारा लिया। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म की राजनीति की। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति की। मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा संसद के अंदर किस तरह से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की कर सांसदों को गिरा दिया। मान सकते हैं आप युवा हैं, लेकिन उन सांसदों को किस तरह से आपने गिराया, उनको किस तरह से बेइज्जत किया, महिलाओं को बेइज्जत करने का काम किया। मैं कांग्रेस पार्टी से इतना कहना चाहता हूं कि वो कुछ तो शर्म करें। देश के का संविधान जिन्होंने, सामाजिक अधिकार जिन्होंने सशक्त बनाने का काम किया, आप उनके नाम से जिस तरह से काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और इसमें अगर आपको करना है तो बाबा साहब देश के महानायक हैं, उनको बीच में लाने की कहां आवश्यकता पड़ रही। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, तोड़ मरोड़ करके माननीय हमारे गृह मंत्री जी के उस भाषण को किस तरह से कर रही है, आपने भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा, बाद में भी देखा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटे से अंश को प्रेरित करना ये सर्वनाक बात है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने कभी देश के विकास की बात नहीं की, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात नहीं की। कांग्रेस हमेशा बात करती है तो जैसा मैंने कहा झूठ और लूट और भ्रष्टाचार की बात करती है।
और एक इनकी आदत में आ गया है, कांग्रेस बिना सत्ता के नहीं रह सकती, सत्ता लोलुप है। एन केन प्रकार वो सत्ता को काबिज भी रहना चाहती है और सत्ता के बिना नहीं रह सकती। उसका अंदर का बड़ा दर्द है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है, देश की जनता ने उसका जवाब उनको दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता ये सारा कुछ देख रही है। आने वाले समय में जनता इसका भी जवाब देगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महापुरुष को इस तरह से आप जो राजनीतिक के उसमें ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बाबा साहब हमारे सर्वोच्च हैं, वो हमारे नायक हैं, कहूं तो महानायक हैं। बाबा साहब ने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। हमारे सामाजिक का जिस तरह से उन्होंने हर व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र में हो या राज्य में हो, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी हमारी चल रही है और हमेशा गरीब उत्थान, गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं। और आपने देखा होगा, एक साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने भी जो हमने कहा था उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आज के संदर्भ में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम साहब।